नवादा में हम हैं और नवादा में जिस गांव में आए हुए हैं उस गांव की बहुत चर्चा इसलिए है कि यहाँ 80 महादलित परिवार का घर फूंक दिया गया है और यहाँ पर आए हैं, एक नई पार्टी बनाए हैं, उसके नेता हैं, नाम और पार्टी का नाम खुद बताएंगे श्रीमान। महान जनता पार्टी और अनिल गौतम जी। इनकी पत्नी, आप रविदास समाज से आते हैं? बिल्कुल, रविदास समाज से हैं। और इनकी मैडम हैं और ये आदिवासी समाज से आती है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? सलोमी मुर्मू। सलोमी। अच्छा, एक चीज़ है, एक संक्षिप्त में एक चीज़ बता दीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे कि आप दलित हैं और मैडम आदिवासी, कैसे शादी हुई है आप लोग की? हम दोनों का प्रेम हुआ और शादी किए। कहाँ प्रेम हो गया? एसी और एसटी का कॉम्बिनेशन जो हम लोग कहते हैं, एसी एसटी एक हो जाओ, तो हमने उसको प्रेम के द्वारा साबित कर दिया। प्रेम किए थे सोच के कि एसी एसटी एक हो जाओ, ऐसे होता? नहीं, एसी एसटी कैसे होगा? प्रेम के द्वारा नहीं हो पाएगा। जब तक आप प्रेम नहीं दिखाइएगा नहीं होगा। ऐसे होता है, नजरें मिली दिल धड़का, वो तो हुआ। धड़कन ने कहा लव यू राजा। बिल्कुल। ऐसे ना होता है। तो पहले जातियाँ पूछे लगे थे कि दिले हाल पूछ रहे थे। हाल नहीं, चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। हाँ, कहाँ मिलन और हुआ? मिलन जमुई के चकाई ब्लॉक है एक, वहाँ मिलन हुआ। और इनको हमने देखा कि बहुत ही गरीब लोगों के पीछे काम करती थी, उसे सहयोग करती थी। हाँ। और हम नौकरी में रहते हुए भी सहयोग करते थे। हाँ। तो हमने जब इन्हें देखा, बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे आगे। कॉलेज में ये भी थी? नहीं, ये कॉलेज में नहीं थी, हम तो नौकरी में थे। अच्छा, जॉब में थे, एग्रीकल्चर विभाग। और ये समाज सेवा कर रही थी। अच्छा। हाँ, चकाई में रह के दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में। और वही हम तो चिट्ठी का जमाना था? नहीं, वो चिट्ठी का जमाना नहीं था, फोन आ गया था। फोन आ गया था, बीएसएनएल वाला। हाँ, बीएसएनएल वाला आ गया था। 500 440 रिलायंस वाला फ्री? नहीं, बीएसएनएल वाला आ गया था। कर ली। बाल बच्चा? बिल्कुल है, 2 बाल बच्चा है। ठीक है। अब मुख्य चर्चा पे आते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में एक अच्छी बात है कि एक दलित समाज के व्यक्ति ने एक आदिवासी समाज की युवती से शादी की और एक समाज को संदेश दिया कि दलित आदिवासी एक है, हम मूल निवासी हैं। अब बात आते हैं इस पर कि आप पहले प्रशांत किशोर की पार्टी में, पार्टी तो बनी नहीं, प्रशांत किशोर के अभियान में, उसके अभियान में आप शामिल थे? बिल्कुल। कितना महीना पद यात्रा किया प्रशांत किशोर के साथ आप? 3 महीना। 3 महीना की? 3 महीना। तो 3 महीना छोड़ कह दिए? 3 महीना में इसलिए छोड़ दिए कि उसका पूरा चरित्र हमारे सामने आ गया। क्या चरित्र है? चरित्र ये है कि वो जो बोलता है उसका उल्टा वो करता है। हम लोग 11 लोगों का टीम बनी थी और उस टीम में एक मैं भी शामिल था। 2 अक्टूबर से जब स्टार्ट हुआ था, पहला दिन से भितिहरवा से हम उसके साथ थे। और जब उसके कैंप में हम लोग शामिल हुए तो वहाँ हमें लगा ऊंच नीच का भाव। हाँ? वहीं ऊंच नीच का भाव लगा। प्रशांत किशोर के कैंप में ऊंच नीच का भाव लगा? जाति के आधार पर? बिल्कुल नहीं, जाति की भी आधार पर, और प्लस उनके जनसुराजी, जिसे जो जनसुराजी कहते हैं, और उसके जो आईपैक के जो टीम है उसके में, कि वो लोग का रहन सहन कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। जनसुराजी का बहुत ही नीचे में बैठाया जाता था। उसके नीचे में बारिश भी आ गया तो आप उसी में सोइए, पंखा लगा दिया, भोजन मिल रहा है, भोजन पे लोगों को जुटा रहा था। हम लोगों ने इसका विरोध किया कि आईपैक को यहाँ से हटाओ, समता की बात करो, सब हम लोग समान हैं, सब जनसुराजी लोग हैं। उसके बाद उसमें कई हम लोगों ने सुधार किया, लेकिन बार बार हम वो देखते थे उनका एक चीज़ कि अपने लोगों के बीच में कहते थे कि वो हम कोई अभियान करने नहीं आए हैं, हम चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव को जीतेंगे, उसमें जो दिमाग लगाना है वो लगाओ। तो कहते हैं मेरा अभियान है। हाँ, आंदोलन में विश्वास नहीं। अभियान बोल बोल के ने अच्छे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसमें हम लोग जितने भी शुरुआती दौर में दलित समाज के लोग जुड़े, सब के सब लोग छोड़ दिया, सब के सब लोग छोड़ दिया। मतलब प्रशांत किशोर के साथ दलित में हैं? नहीं है। नहीं कैसे हैं? नहीं, रामविलास पासवान हैं? नहीं है। अब जो दलित है उसको 3,000 से 6,000 रुपये का स्टाइपेंड देता है, 60 लोगों को बुक किया है और अपने पीछे लेके घूमता है, झंडा थमा दिया है। मैंने दलित को पैसा पर अपने साथ, पैसा पे रखे हुए हैं। प्रशांत किशोर आप पर एफआईआर भी कर सकते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो उसका, हमारे सामने ये सब चीज़ें हुआ है। हम लोगों ने कई चीज़ें बताया कि आप लोग ये जो गलत कर रहे हैं। एक बीच में अचानक आपको पता हुआ कि उसका कैंप रुक गया था अचानक। अच्छा। और इसने कहा कि हमारे पैरों में खिंचाव आ गया है और हम अब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उसे दिल्ली जाना था, फ्लाइट में उड़ना था और समझौता करना था। उसमें 4 राज्यों का चुनाव होना था आईपैक के बीच में। तो कैसे निकले? क्योंकि पहले तो गांधी बन रहा था कि जब तक पूरा बिहार घूमेंगे नहीं, हम गाड़ी पे बैठेंगे नहीं। हाँ,
और उसे बैठने की ज़रूरत पड़ गई तो ये बहाना बनाया। उसके बाद वहाँ से पूरा काफिला के साथ में हम लोग साथ में थे आए। जब यहाँ आए तो माफियाओं से हम देखे घिरे हुए, बंद कमरे में माफियाओं से बात हुआ, रात में फ़्लाइट लिए चला गया, कोई इलाज नहीं। और वहाँ डील हुआ, सारे दल के लोगों ने कहा कि आप जनसुराज को छोड़ेंगे, नेतागिरी छोड़ेंगे, आईपैक में काम करेंगे तब आपको डील मिलेगा, क्योंकि इसे तो मुख्यमंत्री बनने का सपना आ चुका है। वो बोलते हैं मुख्यमंत्री छोटा मोटा चीज़ हम बनेंगे नहीं। नहीं, ये एक नया अभी आपको पता होगा कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा रैली किया बाबू सभागार में। और उसमें जब अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस किया कि हमारी पत्नी खड़ी हो जाओ, तो आपको पता होगा कि 7-8 औरतें खड़ी हो गई थी। 7 पत्नी है उनकी? नहीं, खड़ी हो गई थी। अच्छा। इन्होंने कहा, आप उनकी वीडियो को देखिए कि आप लोग क्यों खड़े हो, बैठिए बैठिए बैठिए। तब एक रही और उसको इंट्रोड्यूस किया। इसका सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि हम नहीं रहें, हम पत्नी को इंट्रोड्यूस करें, और जब मौका मिलेगा 25, 30, 40 सीट अगर किसी भी तरीके से हेर फेर करके अगर हम ले आते हैं तो हम नीतीश जी को रिप्लेस करके भाजपा के साथ हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो बोल रहे हैं हम किसी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे तो कौन उसको पूछ रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? ब्राह्मण पहले बोलते थे प्रशांत किशोर, जब हम लोग जाति पूछने लगे कौन, तब पता चला कि प्रशांत किशोर पांडे जी का ही नेतृत्व नहीं दे पा रहा है। दलित उसे स्वीकार कर लेगा? कैसे नहीं नेतृत्व दे रहे हैं? उनके साथ आनंद मिश्रा हैं, आर.के. मिश्रा, 2 IPS जुड़ गए, पूर्व IPS। एक चीज और मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर से जब इन्होंने अभियान शुरू किया था, उसके पहले ही पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था जनसुराज का। क्या बात कर रहे हैं आप? जाके चेक कर लीजिए। हम लोगों ने कहा, इसको एप्पल छाप भी मिला था, और उसमें मिश्रा जी उसका अध्यक्ष थे। बोले नहीं, वो तो पहले ऐसे करवाए थे, वैसे जब खुल गया बात, वो पूरा टीम को हटा दिया। जो भी इनसे बेहतर बात करता है, जो भी इनसे बेहतर बातों को रखता है स्टेज पे, उसको हटा देता है प्लानिंग के साथ कि कहीं आगे नहीं, आगे नहीं बढ़ जाए। अभी मैंने एक चीज़ बताइए, इतने आप शुरू से जुड़े हुए उनके साथ, तो प्रशांत किशोर की पार्टी जो बन रही है या उनका जो अभियान है, उसमें प्रशांत किशोर के अलावा कोई चेहरा क्यों नहीं बन पाए? नहीं, वो बनने ही नहीं दिया। वो खुद का चेहरा चमकाना चाह रहे हैं कि सिर्फ प्रशांत किशोर को पहचाने, पैसा हम कहीं से भी लाके लगा देंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दबंग लोग अपने लेबर को, जो श्रम करता है उसके घरों पर, किसानों को अपने घर में जो काम करवाता है, मजदूरों को मुखिया बना देता है, अपने हिसाब से काम करवाता है। ठीक वही उद्देश्य इसका है कि हम चमके, पैसा हम दलित को कहता है तुमको मौका नहीं दिया आरजेडी, मौका नहीं दिया है जदयू, लोग आकर्षित हो जाता है, चला जाता है। फिर 10-20 लोग जब नेता आएगा, उसमें से एक आदमी को देगा जो उसमें अच्छा पैसा लगाएगा, दाव खेलेगा, जो उसका 1 नंबर विश्वसनीय होगा, मतलब सीधे जब उसका जो चमचा होगा उसको टिकट देगा, अपने हिसाब से नचाएगा। वो तो भारत के संविधान को अब नहीं मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ नया उनके संविधान में आया है कि जो विधायक या सांसद उनकी पार्टी जीता, उनका काम पसंद नहीं आया तो उनको कॉल बैक कर सकते हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है। ये पावर प्रशांत किशोर या किसी और व्यक्ति में नहीं हो सकता है, ये पावर सिर्फ स्पीकर का होता है। तो प्रशांत किशोर एक MLC बनाया ना, हाँ, कौन सा काम कर लिया, कैसे पसंद आ गया, ये सच्चिदानंद राय, ये नहीं मुस्लिम है। अच्छा, MLC बनाया, सच्चिदानंद राय के लिए काम किए, उछल के भाजपा में नहीं, 2 लोगों के लिए काम किए। एक को देखा कि ये छोटा जगह है, इसके पास पूरा ताकत है, पैसा है, इसके पीछे अगर सट जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जीतेगा, जीतने वाले पे दाव लगाया। दूसरे आदमी जो थे, जो गया से शायद थे, उन्हें उसको कहा कि आप इतना पैसा दो, हम आपके लिए करेंगे, वो नहीं दे पाया, उसके लिए कोई कैंप नहीं किया, बेचारा हार गया। धंधा पानी कोई समझौता नहीं, तो वो बिजनेस करने आए। अच्छा, तेजस्वी के बारे में बोले कि तेजस्वी यादव एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे तो हम जान जाए। आप कह रहे हैं उनके पैर में मोच आ गई, क्या आ गया? वो पैदल कहाँ जा रहे हैं? प्रशांत किशोर नहीं जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पैदल नहीं, उनके काफिला में देख लीजिए मोटरसाइकिल हो गया है। जहाँ जहाँ गांव होता है वहाँ उतरते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पीछे में 10 को झंडा लिए हुए रहता है, प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है, फिर गाड़ी बैठते हैं। पहले कुछ मीडिया पैदल वाला में कहीं नहीं दिखती है। हाँ, पहले कुछ दिन पहले जब शुरुआत प्रशांत किशोर की पद यात्रा में मीडिया कहीं नहीं दिखती है और मीडिया वाले नहीं होते हैं, नहीं होते। वो गुपचुप तरीके से पैदल जहाँ गांव होता है वहाँ जाते हैं। आप उसके साथ में जब यात्रा में जाइए, उसके साथ पैरेलल आप चलिए, उसके लोग आपको हटा देगा, आपको साथ नहीं रहने देगा।
आपको चेहरा नहीं चमकाने देगा, आपको बात नहीं करने देगा। सिर्फ एक चेहरा प्रशांत किशोर। पैसा वो लगा रहे हैं तो दूसरा क्या रहेंगे तो जी? दूसरा लोग मूर्ख बनने के लिए आया है। जिंदाबाद हाँ, जिंदाबाद। जिंदाबाद करने के लिए आया है। बाबा साहब को मानने वाले दलित लोग हैं, हाँ। सजग है। हाँ। अब उसको नेता नहीं मानने जा रहा है। काहे? अच्छा वो बाबा अच्छे अच्छे खाना खिला रहा है, खाना खाएगा, चल देगा। आप कई कई जिला देखिए, आपसे बातचीत थोड़ी उससे पहले आपने बताया कि बाबा साहब की तस्वीर वो नहीं लगाते हैं। हाँ। इस प्रसंग को बताइए। हम लोगों ने एक इनके साथ प्रोग्राम किया, एक मीटिंग किया। हमने कहा कि आप आधा गांधी को लेके चल रहे हैं, आधा चरखा को लेके चल रहे हैं, बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पे सिर्फ गांधी से बात नहीं बनेगी, दलित समाज के लोग जो भी आएंगे, बैकवर्ड समाज के जो भी लोग आएंगे, तो अपने महापुरुषों का भी तस्वीर देखना पसंद करेंगे। आप एक लगाइए, बल नहीं नहीं नहीं, हम सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर है, हम इसी को भुनाएंगे। जबरदस्ती पटना के कार्यालय में हम लोग अपने पैसा से तस्वीर खरीद के दिए हैं और तब जाके वो लगाया है। किसकी तस्वीर? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीर दिए हैं। हाँ, दिए, तब लगाया है। उसके बाद आज भी आप जाएंगे तो खुल के कहीं रखा हुआ होगा। सिर्फ 14 तारीख को, 6 दिसंबर को वो तस्वीर लगता है, बाद बाकी सिर्फ गांधी 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 गांधी। मतलब बाबा साहब की तस्वीर से प्रशांत किशोर को आपत्ति है, दिक्कत है? 100% आपत्ति है। सभी मनुवादियों का आपत्ति है। तो मनुवादी है प्रशांत किशोर? 100% मनुवादी है। पांडे जी जो हजारों सालों तक दलित बैकवर्ड को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, क्या आज वो शिक्षा पे बात कर रहा है? क्या वो पढ़ने की बात कर रहा है? वो बरगला रहा है कि किसी भी प्रकार से 35 वर्षों से जो शासन है बिहार में दलित बैकवर्ड का, इसको रिप्लेस करो, भाजपा के साथ गठबंधन करो, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ और सत्ता में भोगो। बस सिर्फ यही है। बिजनेसमैन है, 100% बिजनेसमैन है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं कई होली दशहरा घर का छोड़कर इसके साथ गुजारा हूँ। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। रग रग से वाकिफ, रग रग से वाकिफ। मतलब जो व्यक्ति प्रशांत किशोर के साथ रात दिन 3 महीना लगातार रहे, वो व्यक्ति का अनुभव अगर ऐसा है, आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच। किसी भी व्यक्ति अगर जब मैंने देखा कि दलितों की आवाज़ यहाँ नहीं उठेगी, रोज दलित जुड़ रहे हैं, रोज भाग रहे हैं और गालियाँ देके भाग रहे हैं, तब हमें लगा कि कोई न कहीं दलित नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। और तब हमने महान जनता पार्टी का निर्माण किया। नौकरी से रिजाइन किया, महान जनता पार्टी के निर्माण। कौन पद पर थे आप? जो हम कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि भवन में हमारी पोस्टिंग थी, पटना में रहते थे। त्याग कर दिया नौकरी? नौकरी को रिजाइन किया और उसके बाद आज हम महान जनता के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और घर हुआ आपका जमुई? जमुई घर हुआ। मैडम का भी जमुई घर? मैडम जमुई है और वहाँ से जिले में कैसे पोस्टिंग हो गई आपकी? नहीं, हमारी पटना पोस्टिंग थी ना। अच्छा, हाँ पोस्टिंग। तो मैडम से जो मिले थे शुरुआत में, फर्स्ट फेज में जिले में पोस्टिंग हो गई थी। वही हमको लगा कि तब जिले में पोस्टिंग हुई, तब ब्याह हो गया आपका। हाँ, अब मैडम आप भी थे जनसुराज में? नहीं, इनको कई बार बुलाया गया लेकिन ये नहीं गए। चलिए, तो और कोई सवाल जवाब हो तो आगे भी इनसे मिलेंगे। तो आपका कुछ सवाल रहे कि प्रशांत किशोर के साथ 3 महीना ही रहे, तो उन 3 महीने में आप कैसा इनका रहा ये बताएं अपना अनुभव। आपका कुछ सवाल हो तो पूछिए, उसका जवाब अगली बार इनसे मिलेंगे तो लेंगे। और एक चीज़ है कि तेजस्वी पर ही ज़्यादा वो अटैक करते हैं, जबकि कहते हैं कि हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव या आरजेडी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई एनडीए से है। एनडीए खिलाफ कम बोलते हैं, तेजस्वी खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं, नौमी फेल और कुछ बोलते हैं। और उनकी पार्टी की तरफ से बैनर लगाया जाता है कि यादव का मतलब अब नौमी फेल नहीं होता। ये क्या है? सिर्फ कि इसको लोग पॉपुलर करे। जब हम तेजस्वी को गाली देंगे, ज़्यादा लोग सुनेगा, हमारा टीआरपी बढ़ेगा, हमारा पीआर होगा और लोग हमें पहचानेंगे। कुछ पढ़े लिखे ग्रेजुएट यादव को लेके पैसा देके और पीछे रख के ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि इससे कोई टारगेट ले नहीं रहा है, इसको कोई वैल्यू दे नहीं रहा है। सिर्फ इसीलिए उसको, अगर एनडीए से तो एनडीए को गाली दे, एनडीए का विरोध करे, मोदी जी के खिलाफ बोले, नीतीश जी के खिलाफ बोले, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ कहन बोलते? चिराग पासवान तक के खिलाफ बोलने की क्षमता नहीं है। चिराग पासवान बीटेक फेल आदमी है, +2 पास करने 5 साल लगा उसको, उसके बावजूद भी मंत्री रहे सब दिन केंद्र में। वो जिसका बाप मंत्री रहा हो, लगभग हर सरकार में 6-7 को प्रधानमंत्री के साथ काम किया, उसका बेटा बीटेक पास नहीं करे, उसका बेटा +2 करे 5 साल लगावे, वो चिराग पासवान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। दलित समाज इस बात को समझ गया है कि प्रशांत किशोर पांडे बहरूपिया है, 12 जगह भेष बदल के आया है, कहता है कि हम सबको जिता के आए, कोई भी
पसंद नहीं, कोई अरे भी जितना पसंद नहीं पार्टी है। जीता है उतना हराए भी तो हैं। हाँ। कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दिए थे उत्तर खड़िया खड़ी प्रदेश। कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो ये बहरूपिया बन के आए हैं और सिर्फ हम लोग डायरेक्टली कहते हैं कि बी टीम है भाजपा का, आरएसएस का प्रोजेक्टेड ये है आदमी। अच्छा, फंडिंग कहाँ से हो रही उनकी, आप तो बताइए। भाजपा आरएसएस ये कैसे कर सकते 100%। ये भाई 100%। हम दावा नहीं कर रहे, आप दावा कर 100%। जो प्रशांत किशोर के साथ रहे हैं। 100%। अब- अगर अरे- अगर अरे अगर ये- ये दावा ये- गलत रहता ये एक- तो अब तक ईडी सीबीआई छापा मार दिया होता। ई आधार पे कैसे कह सकते हैं? वो बोले हमने प्रधानमंत्री रहने, मुख्यमंत्री, छापा कैसे मारेंगे? नहीं, आप उधर अरे भाई, रहिएगा। आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं? आप पैसा कहाँ से ला रहे कमाए हैं, बोले हैं हैं? कहाँ से जिसका- कमाए हैं? भाजपा मोदी काम किया, वहाँ नहीं, पैसा आया। ममता झूठ बनर्जी- बोल रहा है, कहता है कि हमें हेमंत सोरेन देता है, ममता देती है, कोई इसको नहीं दे रहा है। हम्म। ये कोई नहीं दे रहा, सिर्फ भाजपा और आरएसएस प्रोजेक्ट किया है कि नीतीश को रिप्लेस करो। नीतीश चूंकि नीतीश जी जदयू की जगह लेना हाँ चाहिए। जदयू की जगह इसको मुख्यमंत्री बनने का सपना आया, इसीलिए सारा जगह ये इस तरीके से नाटक करके और दलित बैकवर्ड को गुमराह, अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करने में लगा हुआ है। इसके बातों को लोग समझ चुका है बिहार अच्छा में। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर वो बोल दीजिए। बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 8252539850। इतना जल्दी दलित समाज का लिख पाएगा? आराम से, धीरे धीरे। उसको नोट कर दीजिएगा नीचे में। फिर से बोलिए ना आप, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। 8252539850। चलिए, बहुत धन्यवाद। बातचीत आपके शादी की पहले शुभकामना देते, अब तो वैवाहिक जीवन और अच्छा चले, उसकी शुभकामना देते हैं। बहुत अच्छा लगा कि दलित आदिवासी ये एकजुट, हाँ एकता। हाँ, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है जो आपको मिला है। खुश रहिए हमेशा। हम आशीर्वाद नहीं दे रहे, हम दुआ कर रहे हैं। हम तो छोटे हैं। चलिए, हम लोग चाहेंगे बिहार में परिवर्तन हो, आपके आशीर्वाद के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से, उसी के लिए हम लोग भी हैं। नौकरी का त्याग किए हैं, राजनीति में आए हैं। दलित समाज के लिए नौकरी बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात होती है। आपके पिताजी गरीब आदमी होंगे? नहीं, हमारे पिताजी प्रोफेसर अरे तब तो नौकरी छोड़ के और राजनीति में- हिस्ट्री के और जम्मू जिला का पहला प्रोफेसर। हाँ। हाँ, प्रोफेसर कुलदीप रविदास, पहला प्रोफेसर। तब तो नौकरी छोड़ दी, कोई गम। पिताजी प्रोफेसर थे, पैसा की कमी नहीं थी और शिक्षा का अभाव नहीं शिक्षक का था। कहाँ पैसा आता है? अरे प्रोफेसर बड़ी तनख्वाह है। चलिए, प्रतिक्रिया आप अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। सब चैनल जितना हमारा है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत। जय भीम।